Hello students, welcome to my YouTube channel. Friends, please subscribe my channel and do like and share with your friends. Okay? तो आपका प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस जो कि एक डेफिनेट पैटर्न देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। क्या होता है आपका, सपोज़ करो एक आपका सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस में एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो डैट सीक्वेंस इज़ नॉन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर मैं बात करूँ आपसे, सपोज़ करो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि इट इज़ अ सीक्वेंस, इट इज़ ए सीक्वेंस इन विच every next term is obtained by multiplying a non-zero constant number. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको एक ऐसा सीक्वेंस देता है जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म आपकी ऑब्टेंड होती है बाय मल्टीप्लाइंग ए नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। सो मैंने यहाँ पर एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर मैंने पकड़ लिया 2। ठीक है, अब हर एक नेक्स्ट टर्म आपको इस 2 की मल्टीप्लाई करके ऑब्टेंड होगी। ठीक है, सपोज़ करो आपका पहला नंबर क्या है 2, नेक्स्ट टर्म क्या आपको यहाँ पे ऑब्टेंड होगी 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि हर एक नेक्स्ट टर्म एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको मिल रही है, ऑब्टेंड हो रही है। ठीक है, तो ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में आप खुद देख सकते हैं कि हर एक नेक्स्ट टर्म ना, हर एक अगली टर्म 2 की मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 2 2 जी 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं इन मैथमेटिकली, कॉमन रेशियो को मैथमेटिकली यहाँ पे डिनोट करते हैं कि ए के प्लस 1 अपॉन ए के इज इक्वल टू आर। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू आर। ठीक है, मीन्स आपकी नेक्स्ट टर्म क्या है 4, अब इसकी पिछली टर्म क्या है 2, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपको कॉमन रेशियो यहाँ से फाइंड होता है। सो 4 अपॉन 2 इज़ 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म यानी कि 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो आपका यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू आर। देखिए A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये आपका आर की इक्वल है, यानी कॉमन रेशियो की इक्वल है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे A2 अपॉन A1 क्या है 4 अपॉन 2, जो कि 2 है, तो ये आपकी आर की इक्वल है। सिमिलरली A3 अपॉन A2 क्या है 8 अपॉन 4 है, जो कि 2 है, जो कि आर की इक्वल है। तो कॉमन रेशियो हमको कैसे फाइंड करना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, वो आपकी कॉमन रेशियो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ यानी कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू आर। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। हर एक टर्म आपको ऑब्टेन्ड हो रही है एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके। दिस इज़ योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सीक्वेंस को इस ऑर्डर में देखूँ, तो यहाँ से कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है क्या 2। ठीक है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट टर्म एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर ऑब्टेन हो रही है। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को इस ऑर्डर में देखूं,
इस ऑर्डर में देखूँ तो कॉमन रेशियो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/2। ठीक है, तो हर एक अगली टर्म आपको नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिल रही है। कैसे, इसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। और ये आपका सीक्वेंस है 32, 16, 8, 4 एंड 2। ठीक है, देखो अब 32 में मैंने क्या किया, इस नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, तो आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या मिली 16। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करनी है, तो 16 इंटू 1/2 8, देखो 8 आपकी फाइंड हो गई। अब देखो इसकी नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करनी है 8 अपॉन इंटू 1/2 यानी कि 4। ठीक है, तो ये 4 आपकी नेक्स्ट टाइम फाइंड हो गई। ठीक है, सो गाइस अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना हो, ठीक है, आप इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज़ करें, ये वाला। ठीक है, क्या, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू आर, ये आपकी कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। और आप ना एक बार इसको 2-3 टर्म्स को लेकर आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि शुरू की 3 टर्म का कॉमन रेशियो इक्वल है, उसके बाद डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एन टर्म्स। डिपेंडिंग अपॉन एन टर्म्स। ठीक है, एक आप फर्स्ट आपका होता है डिपेंडिंग अपॉन द एन टर्म्स। फर्स्ट आपका होता है फाइनाइट जीपी, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32। और सेकंड आपकी होती है इनफाइनाइट जीपी, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट में गाइस आप हमेशा 3 डॉट लगाना, फेसबुक की तरह नहीं डॉट 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 नहीं। मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या है 3 डॉट, ओनली 3 डॉट्स। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी की जनरल टर्म अब हम समझते हैं। सपोज करो कोई जीपी का ऑर्डर इस सीक्वेंस में है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो देखो ये आपका जीपी का सीक्वेंस है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि हर एक नेक्स्ट टर्म एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रहा है। और नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर क्या होता था, अभी मैंने पीछे आपको बताया, कॉमन रेशियो आर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया ए आर। अब वही आर आपका नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर कॉमन रेशियो इसमें थर्ड टर्म में हुआ मल्टीप्लाई, तो ए आर स्क्वायर, वैसे ही इसमें हुआ ए आर क्यूब, वैसे ही ए आर 4 अप टू एन टर्म के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पहला टर्म है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म। ओके, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपका क्या है, देख A2, दिस इज़ योर थर्ड टर्म A3, दिस इज़ योर फोर्थ टर्म A4, दिस इज़ योर फिफ्थ टर्म A5। ओके, अब ध्यान से देखो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये A1 आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 2 है। जब फोर्थ टर्म में यहाँ पर 4 है तो इसकी पावर यहाँ पे 3 है। और जब A5 में फिफ्थ टर्म में जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे पावर क्या है 4 है। कुछ समझ में आ रहा है ना इससे। अब अगर ऐसी ही आपकी nth टर्म कहीं पर जाके लाई कर रही होगी, nth टर्म an, तो इस जीपी की अकॉर्डिंग, इस जीपी की सीक्वेंस की अकॉर्डिंग आपका nth टर्म क्या आएगा। देखिए, फर्स्ट टर्म आपकी रहेगी a और इंटू आर की पावर। ठीक है, देखो यहाँ पे पावर क्या थी 5, तो यहाँ पर पावर क्या हो गई, एक कम हो गई, तो 5 माइनस 1 इज़ 4। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ए आर की पावर ये n-1।
ए आर की पावर एन माइनस वन। ये आपकी क्या हो गई, nth टर्म हो गई किसकी, जीपी की। ठीक है, सो यहाँ से नया फॉर्मूला डिराइव होकर आता है किसका, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी का, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, वेयर ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, not term, it is term, and r is the common ratio, ओके। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे जीपी का सीक्वेंस लिया है 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 10th टर्म आपको फाइंड करनी है, ओके। 10th टर्म, व्हाट इज़ 10th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और आर क्या है, विच इज़ कॉमन रेशियो। तो आपको देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि हर एक अगली टर्म आपको 3 से मल्टीप्लाई होकर मिल रही है। सो कॉमन रेशियो भी आपका क्या है, 3 है। अगर कॉमन रेशियो फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बता रखा था कि A3/A2 इज इक्वल टू A2/A1। ये किसके इक्वल होता है, कॉमन रेशियो के इक्वल होता है। अब चाहे आप 27/9 कर लें, चाहे आप 9/3 कर लें, ठीक है, जो कि 3 के इक्वल ही आना है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। चाहे आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको लेके सॉल्व कर लीजिए, कॉमन रेशियो आपका सेम ही आएगा, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। अब A10 आपको फाइंड करना है, विच मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब ये फॉर्मूला है आपका जनरल टर्म ऑफ एन AP के लिए, A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू आर। ए और आर की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, 3 × 3 की पावर n-1। n आपका क्या है, 10 है। सो 10 - 1, सो A10th क्या आ जाएगी वे आपका टर्म, 3 × 3 की पावर 9, ठीक है। तो 3 × 3 की पावर 9, तो इसकी पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो A10 इज इक्वल टू 3 की पावर 9 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 10, ओके। तो A10th टर्म आपकी क्या आ गई, A10th टर्म आपकी आ गई यहाँ पे 3 की पावर 10, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। आ रही बात समझ में, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, कुछ समझ में आ रहा है ना। सो इस तरीके से हम जनरल टर्म ऑफ एन AP के फॉर्मूले के थ्रू विच इज़ AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1, उससे हम कोई भी टर्म हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या था, सपोज़ करो A इंटू आर की पावर n-1। अब देखो A और R की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, जो कि 3 और 3 है, 3 × 3 की पावर n-1। सो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × n-1 + 1, जो कि कैंसिल हो जाएगी, -1 + 1। सो AN इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब देखो यही n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी। तो जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सो गाइस, यहाँ पर n टर्म्स का मीन्स क्या होगा, n टर्म्स मतलब आपका यहाँ पे कोई भी फाइनाइट जीपी है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस का जीपी है, फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ वही जो आपकी जनरल टर्म्स है, तो उसके सीक्वेंस की बात करूँ, हम इसको इस ऑर्डर में लेते थे, A इंटू AR, AR², AR3, AR की पावर 3, AR की पावर 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस जीपी के सम फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर SN इज इक्वल टू A इंटू 1 - R की पावर n/1 - R, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है व्हेन R इज़ लेस देन 1, ओके। एंड सेकंड फार्मूला है आपका SN इज इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1/R-1। ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है आपका व्हेन R इज़ ग्रेटर देन 1,
ठीक है। सो गाइस देखो, इन दोनों फार्मूले में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों फार्मूले को रख के आप किसी भी जीपी का सम फाइंड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। बस शर्त यह है कि r इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझा भी देता हूँ एक बार। देखिए, एक सीक्वेंस है हमारे पास, क्या 2 4 8 16 32, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, और क्या चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब सम हमारा क्या है, एस एन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है, 1 माइनस आर, आर क्या है आपके पास, व्हाट इज़ आर, आर की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 2 है, एंड व्हाट इज़ एन, 2 की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स हो गई, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज़ 32, सो 1 माइनस 32 अपॉन 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, सो वो 2 इंटू माइनस का 31 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 62, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस का सम क्या आया है, 62 आया है। तो अब इसी सीक्वेंस को लेके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सम फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, 62 ही आ रहा है कि कुछ यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों फॉर्मूले एक ही आंसर देंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक ही आंसर देंगे। तो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, ए आपका 2 है, आर भी 2 है, और एन आपकी 5 है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए एस एन बराबर 2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 32 की पावर 5 32 माइनस 1 अपॉन 1, सो एस एन यहाँ से आपको मिल गया 32 माइनस 1 इज़ 2 इंटू 31, सो एस एन इज इक्वल टू 62। देखिए जब हमने फॉर्मूला रखा फर्स्ट वाला व्हेन आर इज़ लेस देन 1, तब भी आंसर आपको क्या मिला, सम क्या मिला, 62। अब जब हमने सेकंड फार्मूला रखा इस सीक्वेंस में, सॉरी इस जीपी में, तो भी आंसर आपको 62 मिला। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यहाँ पे रखिए, आंसर आपको सेम ही मिलना है, ओके। सो अब इसके बाद बात करें ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ठीक है। जैसे हमारी अर्थमेटिक सीरीज़ होती थी वैसे हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, एंड सेकंड होती है हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ओके। तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, यहाँ पर एक जीपी है, ठीक है। तो इस जीपी का इंडिकेटेड सम, दिस इज़ योर फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें देखो फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स है, तो इन टर्म्स का, जीपी के टर्म्स का इंडिकेटेड सम आपका होगा फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपका जीपी के टर्म्स का इंडिकेटेड सम, ठीक है। लेकिन ये आपको कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स होंगी। सो ओके गाइस, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।